वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर में अपन बात कर रहे थे एक्सपेंशन के बारे में। वहां अपन ने डिस्कस कर लिया कि जो एक्सपेंशन है वो तीन टाइप का होता है। पहला अपन ने पढ़ा था एक्सपेंशन इन सॉलिड, एक्सपेंशन इन सॉलिड्स। इसके अपन ने फर्दर तीन पार्ट किए थे। जो पहला पार्ट था वो था लीनियर एक्सपेंशन, एंड जो सेकंड था दैट वाज एरियल एक्सपेंशन, एंड थर्ड विल बी वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। तो लास्ट लेक्चर में अपन ने जो लीनियर एक्सपेंशन है वहां तक अपन ने पढ़ लिया। लीनियर एक्सपेंशन अपन ने पढ़ लिया, है ना। जैसा इसका नाम है वैसा इसका डेफिनेशन भी होगा कि यदि किसी वायर को अपन गर्म करे, हीट करे, और यदि हीट करने से उसका लेंथ यदि चेंज हो जाए तो उसको अपन क्या बोलेंगे, लीनियर एक्सपेंशन। अच्छा, अपन ने ये भी बात कर ली कि जो एक्सपेंशन है वो कितना आएगा, है ना। आपको याद होना चाहिए कि यदि अपन किसी एक L0 मीटर वायर को, वायर की जो ओरिजिनल लेंथ है वो कितनी है, L0 मीटर है, और इसका जो कोफिशिएंट है वो अपन ने अल्फा मान लिया। यदि इस वायर को मैं कुछ हीट करता हूं और जो इसका चेंज इन टेम्परेचर है, चेंज इन टेम्परेचर वो मान लो कितना है, डेल्टा टी है। तो यदि इस वाले वायर को इतना गर्म करूंगा तो इसका जो लेंथ है उसमें कितना एक्सपेंशन आएगा, तो वो अपन ने पढ़ रखा है कि डेल्टा एल जो आया था अपना दैट वाज एल नोट अल्फा डेल टी। यहाँ पर जो एल नोट है दैट इज द ओरिजिनल लेंथ ऑफ वायर, एंड अल्फा इज ए कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, and delta T is change in temperature and delta L is change in length। अच्छा, अब ये चेंज इन लेंथ आ गया। यदि मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द फाइनल लेंथ, तो फाइनल लेंथ को अपन L से ना डिनोट करेंगे। तो अपना जो फाइनल लेंथ आएगा वो आएगा L नोट प्लस L नोट अल्फा डेल टी आएगा। तो ये अपन ने पढ़ रखा है। और आपको मैंने ये भी कहा था कि जैसा लीनियर एक्सपेंशन होगा वैसा ही एरियल एक्सपेंशन भी होगा। तो जिस बच्चे को ये वाला समझ में आ गया अच्छे से, तो नो डाउट उसको आगे इसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ध्यान दें, आज का जो हेडिंग है वो लगाएगा आप। आज का जो हेडिंग अपना रहेगा दैट इज एरियल एक्सपेंशन, एरियल एक्सपेंशन। तो आप ध्यान दें एक बार के लिए इसके ऊपर ना, एरियल एक्सपेंशन। अगेन जैसा आपको नाम से लग रहा है वही इसमें होने वाला है कि यदि किसी बॉडी को अपन गर्म करे, हीट करे, और यदि हीट करने से जो बॉडी का एरिया है वो एक्सपेंड हो जाए तो इस फिनोमेना का नाम क्या होगा, एरियल एक्सपेंशन। ठीक है, तो पहले मैं लिख रहा हूं उसका डेफिनेशन, वो आप नोट कर ले। If there is change in area of a body after heating process, after heating process, then this phenomena is called एरियल एक्सपेंशन, एरियल एक्सपेंशन। ठीक है ना, आसान डेफिनेशन है इसका, वो आप याद कर लो। एक सेकंड ना, ओके। ओके, अब ध्यान दे। जैसे मान लो कि मेरे पास में एक बॉडी है, ये सपोज कर लो एक बॉडी मान ली अपन ने, एक प्लेट मान लो, डिस्क मान लो, जो भी आपकी इच्छा हो आप मान सकते हो यहाँ पर ना। तो ये अपन ने एक प्लेट मान ली, ठीक है ना, प्लेट मान ली। अब इसका जो अभी एरिया है ना, वो मान लो कितना है आपका, ए नोट मान लो आप। तो यदि मैं इस प्लेट को गर्म करूंगा, हीट करूंगा, तो डेफिनेटली इसका जो मोलिकुलर है ना, इनके बीच को डिस्टेंस होगी मोलिकुलर के बीच का, वो ज्यादा होगा, बढ़ जाएगा, और अल्टीमेटली यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इसका जो एरिया है वो बढ़ जाएगा पूरा पूरा। और जो एरिया बढ़ने की कहानी है उसका नाम क्या होता है, एरियल एक्सपेंशन। अच्छा, अब सवाल ये आता है इसके अंदर कि सर एरिया कितना बढ़ेगा। कि जैसे मान लो मैं किसी बॉडी को गर्म कर रहा हूँ सर्टेन टेम्परेचर से, तो ऐसा करने से उसका एरिया कितना बढ़ेगा, तो उसको फाइंड करने के लिए वी नीड ए फॉर्मूला। और उसको डिराइव करने के लिए हाँ एक अपने को टर्म पढ़नी पड़ेगी। तो पहले अपन उसको देखते हैं। ठीक है, तो लिखो आप इसके अंडर में, इसके अंडर में एक सब हेडिंग आएगा, उसका नाम रहेगा कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, एरियल एक्सपेंशन। अब देखो ये बिल्कुल सिमिलर टर्म है, ये अपन ने पहले पढ़ रखी है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। और आज जो अपन पढ़ रहे हैं वो है कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन। इसका जो शॉर्ट नेम रहेगा वो रहेगा बीटा, जो सिंबल रहेगा वो क्या रहेगा इसका, बीटा। तो पहले मैं इसको डिफाइन करता हूँ। इसका जो डेफिनेशन है वो ये होता है, इफ it is defined as
चेंज इन एरिया ऑफ ए यूनिट एरिया body when it is heated by 1 डिग्री सेल्सियस। बिल्कुल जो डेफिनेशन है जो पहले अपन ने पढ़ी है उस टाइप की है। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर कि ये जो है बीटा जो है एक एरिया में चेंज है, और वो भी कौन सी बॉडी के एरिया में चेंज है जिसका एरिया जो ऑलरेडी कितना है ओरिजिनली 1 है, और उसका जो टेम्परेचर मैंने कितना बढ़ाया 1 से बढ़ाया है। जैसे मान लो कि मेरे पास एक बॉडी है यहाँ पर, और इस बॉडी का जो अभी एरिया है मान लो कितना है 1 मीटर स्क्वायर है। एरिया का जो यूनिट होगा ना मीटर स्क्वायर ही होगा। तो यदि इस बॉडी का जो एरिया है 1 मीटर स्क्वायर है, और यदि मैं इस बॉडी को गर्म करूं और जो डेल्टा टी है वो मान लो कितना मान लिया अपन ने 1 डिग्री सेल्सियस, तो इस 1 मीटर स्क्वायर की बॉडी का टेम्परेचर 1 से इंक्रीज करने पर इसका कितना एरिया चेंज होगा, डेफिनेटली एरिया में चेंज आएगा। तो जो भी एरिया इसका चेंज होगा उस चेंज को अपन क्या बोलेंगे बीटा, और या बीटा को अपन क्या बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन। तो जो डेफिनेशन है दैट इज डिफाइंड फॉर 1 एरिया एंड 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ठीक है, तो ये आप याद रखें। ओके, इसको आप नोट कर ले, इसकी हेल्प से अपन जो डेरिवेशन है आगे वाला वो अपन फाइंड करेंगे आराम से ना। तो ये आप नोट कर ले और आगे ध्यान दे इसमें आप। अब मेरा सवाल ये है कि जैसे मान लो कि सर कि जो बॉडी का एरिया है मान लो 1 मीटर नहीं है, और ही कुछ एरिया है जैसे मान लो 10 मीटर स्क्वायर एरिया है या 100 मीटर स्क्वायर एरिया है, तो किसी भी एक सर्टेन बॉडी के लिए मुझे फाइंड करना पड़ेगा। और सर्टेन बॉडी का जो चेंज इन एरिया है वो फाइंड करने के लिए फर्स्ट वी हैव टू डिराइव फॉर्मूला। उसको डिराइव करने के लिए आप एक काम करो, 3 कॉलम बनाओ आप, है ना। जैसा कहानी अपन ने पहले पढ़ रखी है एग्जैक्टली कहानी वही यहाँ पे रिपीट होने वाली है। फर्स्ट कॉलम में आएगा ओरिजिनल एरिया, बॉडी का ओरिजिनल एरिया कि पहले उसका एरिया कितना है बिफोर हीटिंग, और यहां पर आएगा चेंज इन टेम्परेचर, और लास्ट कॉलम में आएगा चेंज इन एरिया। अब देखो जो मैंने पढ़ रखा है उसको मैं यूज कर रहा हूं। मैंने ये ऑलरेडी पढ़ रखा है कि यदि बॉडी का एरिया मान लो कितना है 1 मीटर स्क्वायर है, और यदि उस बॉडी का टेम्परेचर में 1 से इंक्रीज करूंगा 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज करूंगा, तो जो भी चेंज आएगा उस चेंज को मैं क्या बोलता हूं, उस चेंज को बोलता हूं कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, और उसका जो सिंबल वो क्या होता है बीटा होता है। दिस इज अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ बीटा। ये अपन ने अभी भी पढ़ रखा है। तो जो बेसिक फाउंडेशन है वो अपन स्टार्टिंग यहीं से कर रहे हैं कि जो बॉडी का एरिया है वो ओरिजिनली अपन 1 मान लेंगे, और यदि 1 वाली बॉडी का टेम्परेचर 1 से इंक्रीज करूंगा तो जो भी एरिया में चेंज आएगा दैट इज नोन एज बीटा। अब देखो, अब कोई हर बार ये कुछ जरूरी तो नहीं है ना कि एरिया बॉडी का 1 मीटर स्क्वायर ही हो, तो इसको तो मैं जनरलाइज कर रहा हूँ। जनरलाइज करने के लिए मान लो कि जो बॉडी का एरिया है वो अपने कितना मान लिया A0 मीटर स्क्वायर, और उस बॉडी का जो टेम्परेचर है यदि मैं 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज करता हूं तो बताओ कि अब उस बॉडी के एरिया में चेंज कितना आएगा। तो बाय यूनिटरी मेथड मुझे मालूम पड़ रहा है कि यदि 1 के लिए चेंज इन एरिया बीटा था तो A0 के लिए चेंज इन एरिया कितना आएगा A0 इंटू बीटा बाय यूनिटरी मेथड, है ना, इजी मेथड है ना। और अब देखो इसको भी है ना थोड़ा जनरलाइज कर रहा हूँ। जनरलाइज कैसे करेंगे, देखो कि मान लो बॉडी का जो एरिया है वो A0 मीटर स्क्वायर ही है, बट ये भी कोई जरूरी नहीं है कि हर बार ही बॉडी का टेम्परेचर जो है अपन 1 से इंक्रीज करें, मे भी उसका वैल्यू अलग हो सकता है। तो अब की बार इसको हम जनरलाइज कर रहे हैं, डेल्टा टी मान लो उसको आप, मतलब कि यदि बॉडी का एरिया मान लो कोई भी एरिया हो सकता है A0 मीटर स्क्वायर, उस बॉडी का जो टेम्परेचर में चेंज है वो डेल्टा टी कर दिया, तो डेफिनेटली अब की बार जो चेंज इन एरिया आएगा वो कितना आएगा A0 बीटा डेल टी। ठीक है, अब ये जो चीज है वो क्या है अपना, ये है अपना चेंज इन एरिया। और कौन सी बॉडी का एरिया चेंज है, ये एक ऐसी बॉडी के एरिया में चेंज है जो जिसका ओरिजिनल एरिया कितना था A0, और उसको मैंने कितना गर्म किया डेल्टा टी से, तो जो एरिया में चेंज आएगा वो इतना आएगा। तो फाइनली मैं ये बोल सकता हूं आपको कि जो डेल्टा ए है ये अपन ने पहले डिस्कस कर रखा है, ये अपन ने पहले ही पढ़ रखा है कि डेल्टा इज ऑलवेज, है ना, डिफाइंड फॉर चेंज। तो जो बॉडी के एरिया में चेंज आ गया वो कितना आ गया आपका A0 बीटा डेल टी। अब देखो मुझे ये निकालना है कि व्हाट इज द फाइनल एरिया ऑफ बॉडी, मतलब कि गर्म करने के बाद में बॉडी का फाइनल जो एरिया है वो कितना होगा। तो जो फाइनल एरिया का सिंबल है वो अपन रखेंगे A, और जो ओरिजिनल एरिया था वो अपन ने A0 से बोला है, बताया ना।
तो जो फाइनल एरिया आएगा वो कितना होगा आपका, वो आपका होगा ओरिजिनल एरिया जो पहले था ऑलरेडी प्लस चेंज इन एरिया, प्लस चेंज इन एरिया, ऐसा बनने वाला है ना। इज इट क्लियर? अब ध्यान दें, ओरिजिनल एरिया तो जो अपने को पता है कि ए नोट है, और जो चेंज इन एरिया है वो कितना है, डेल्टा ए है। अब डेल्टा ए को आप आगे और लिख सकते हो ये वाला, तो ए नोट प्लस ए नोट बीटा डेल टी। आप चाहो तो यहां से ए नोट को कॉमन निकाल लो, बाहर निकाल लो, तो दिस विल बी इक्वल टू ए नोट 1 प्लस बीटा डेल टी। तो दिस इज ए फाइनल एरिया। तो जो अपना एरिया ए आ गया वो कितना आ गया, ए नोट ब्रैकेट में 1 प्लस बीटा डेल टी। अब देखो बिल्कुल जो फॉर्मूला अपना आया है वो बिल्कुल सिमिलर फॉर्मूला आ गया। लास्ट टाइम पर लेंथ की अपन बात कर रहे थे, तो उस टाइम पर लेंथ के लिए क्या आया था, लेंथ के लिए यह आ रहा था कि यहाँ पर एल था, यहाँ पर एल नोट था और यहाँ पर एल्फा था। तो जो लेंथ का एल टर्म है वो यहाँ पर एरिया से रिप्लेस हो गया, और जो एल्फा वो बीटा से रिप्लेस हो गया। बाकी जो पूरी कहानी है वो तो सेम की सेम रहेगी। ठीक है, इसको आप नोट कर ले। जो फाइनल फॉर्मूला अपना आ गया इसको मैं ऊपर नोट कर रहा हूँ, ए इक्वल टू अपना आ गया ए नोट ब्रैकेट में 1 प्लस बीटा डेल टी, ये अपना आ गया। अब इसमें न्यूमेरिकल्स के लिए यदि इसको रटना सफिशिएंट नहीं है, कुछ बच्चे क्या करते हैं इसको रट लेंगे इसको, अरे भाई रटने से काम नहीं बनने वाला, रटने से इसको आप यूज नहीं कर पाओगे क्वेश्चन में, है ना। तो इसका जो सिग्निफिकेंस है वो आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर जो ए नोट है दैट इज ओरिजिनल एरिया, दैट इज ए ओरिजिनल एरिया, एंड बीटा इज coefficient of aerial expansion, and delta is change in temperature, and A is a final area after heating। ये है बिफोर हीटिंग और ये है आफ्टर हीटिंग। तो फॉर्मूला एक तो आपको ये याद करना पड़ेगा, और एक जो फॉर्मूला है वो ये वाला डेल्टा ए इक्वल टू कितना होता है, ए नोट बीटा डेल टी। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, और दोनों फॉर्मूले पहले पढ़ रखे हैं अपन ने, बस सिमिलर है, ये बिल्कुल बिल्कुल ही सिमिलर फॉर्मूले हैं। यहाँ पर एल नोट था, यहाँ पर एल था, यहाँ पर एल नोट था, यहाँ पर डेल्टा एल था, यहाँ पर बीटा है अभी, पहले यहाँ पर अल्फा था, तो बिल्कुल सेम कहानी चल रही है। तो आपको मैंने कहा भी था उस टाइम पर कि जिस बच्चे को जो लीनियर एक्सपेंशन है वो अच्छे से आ जाएगा ना, तो एरियल में आपको दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल भी ना। नोट करें इसको। अब अपन एक आधे क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है ना, इसको नोट कर लिया आप, बिल्कुल आसान सा पॉइंट चल रहा है अपना। अब एक आधे क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि बिना क्वेश्चन किए आपको पूरा फील नहीं आएगा पेपर में ना टॉपिक के ऊपर, तो पूरा टॉपिक ढंग से समझने के लिए उस पर क्वेश्चंस लगाने बहुत जरूरी है। ओके, तो देखो एक सबसे आसान क्वेश्चन बोल रहा हूं पहले मैं आपको। सबसे जो पहला क्वेश्चन है अपना वो ये है, क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज यूनिट ऑफ बीटा। बीटा का जो सिग्निफिकेंस है वही है जो अपन आज पढ़ रहे थे। तो क्वेश्चन ये है, व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ बीटा, है ना, बताओ मुझे कि बीटा का जो ऐसा यूनिट है वो क्या होगा। अब ये बात अपन ने पहले डिस्कस कर रखी है ऑलरेडी कि जिसका भी आपको यूनिट निकालना हो, है ना, उसका फॉर्मूला आपको आना चाहिए। तो बताओ कि ये तो अपन ने आज ही पढ़ रखा है कि जो डेल्टा ए होता है दैट इज इक्वल टू ए नोट बीटा डेल टी। अच्छा एक और काम करिए आप, क्वेश्चन आते ही आप वीडियो को पॉज करें और उस क्वेश्चन को अपने एंड से ट्राई करें, और उसके बाद में आप उसको यहाँ से काउंटर चेक करें कि आपने कहाँ गलती की है। यदि आपने सही किया तो अच्छी बात है, और यदि आपने कहीं गलती की है तो उसको आप ना देखिए उस चीज को ना एक बार के लिए। अब मुझे इसमें फाइंड करना है कि जो बीटा का यूनिट है वो क्या होगा। तो जिसका यूनिट फाइंड करना होता है उसको आप अलग कर लो, उसको आप सेपरेट कर लो। तो बीटा को अपन अलग कर लेंगे यहाँ से, तो बीटा कितना बनेगा, डेल्टा ए अपॉन ए नोट डेल्टा टी। अब देखो यहाँ पर लगा रखा है अपन ने कि दोनों इक्वल टर्म है, कि जो ये है वही ये भी होगा, दोनों बराबर चीजें हैं, और दोनों यदि बराबर क्वांटिटी है तो जो यूनिट इस क्वांटिटी का होगा वही किसका होगा, इसका भी होगा। तो चलो एक काम करते हैं, हम इसका निकाल लेते हैं। इसका जो यूनिट आएगा ऊपर देखो आप, डेल्टा ए है, डेल्टा ए का यूनिट क्या आएगा, डेल्टा ए है चेंज इन एरिया। तो एरिया में चेंज का जो यूनिट होता है वो होगा मीटर स्क्वायर। जो यूनिट एरिया का होगा वही चेंज इन एरिया का भी होगा मीटर स्क्वायर। अगेन ये भी क्या है, एरिया है, दिस विल बी अगेन इन मीटर स्क्वायर, एंड डेल्टा टी इज केल्विन। ये अपना क्या आएगा, केल्विन। इससे ये कटेगा तो कुल मिला के जो बच रहा है मेरे पास में वो आ रहा है 1 अपॉन केल्विन। इट मींस कि जो ऐसा यूनिट आ गया बीटा का वो अपना आएगा 1 अपॉन केल्विन। और आप याद करो कि जो यूनिट अल्फा का आया था,
अल्फा का यूनिट अपन ने पहले पढ़ रखा है, वो भी इतना ही आया था, और बीटा का भी यही आएगा, ठीक है ना। तो ये आप याद कर ले, अच्छा क्वेश्चन है, कई बार नीट के एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये वाला, नीट के एग्जाम में क्वेश्चन आता है, 4 ऑप्शन दे रखे होंगे आपको वहां पर, तो ये अपन कर लेंगे और इसका आंसर ये आएगा, नोट कर ले इसको आप, और आगे देखिए एक बार ना। एक और क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये बोल रखा है आपको, इफ एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर शीट, रेक्टेंगुलर प्लेट is 80 मीटर स्क्वायर, 80 मीटर स्क्वायर, ओके, when it is heated from 10 degree Celsius to 90 degree Celsius, 90 degree Celsius, its area changed by 8 meter square, 8 meter square, then find बीटा। ये क्वेश्चन है भाई साहब, ठीक है। पहली बात तो क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है वो देखिए एक बार के लिए, कि मेरे पास में एक प्लेट है जिसका जो ओरिजिनल एरिया था वो कितना है, 80 है। अब देखो मैं आगे क्या कर रहा हूँ, मैं आगे उस प्लेट को गर्म कर रहा हूँ, हीट कर रहा हूँ, और कहां से कहां गर्म कर रहा हूँ उसको, तो पहले जो है वो 10 डिग्री पर है, और बाद में गर्म करने के बाद में वो कहां पर आ गई, 90 पे आ गई। अब इतना गर्म करने से डेफिनेटली बॉडी का एरिया चेंज होगा, तो जो चेंज इन एरिया है वो बोल रखा है 8 मीटर स्क्वायर, इतना चेंज हो गया। आपको निकालना है व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ बीटा, ये फाइंड करना है। वीडियो को पॉज करें और फटाफट से अपने एंड से आप ट्राई करें, आसान क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है आज का, ठीक है। अब ध्यान दो, पहली बात तो कि आपको गिवन क्या है, तो आप देखो इसको कि जो गिवन डाटा है वो लिखिए एक बार के लिए। गिवन डाटा क्या आपको दे रखा है, आपको दे रखा है कि जो ओरिजिनल एरिया है, ये जो टर्म है वो किसका वैल्यू है, वो ओरिजिनल एरिया का है। तो एरिया का अपन क्या बोलते हैं, ओरिजिनल एरिया को ए नोट बोलते हैं, ओरिजिनल एरिया को अपन ए नोट बोलते हैं ना। तो ए नोट का जो वैल्यू है वो गिवन है 80 बोल रखा आपको, ओके भाई, बहुत सही है ना। आगे ध्यान दें, जो चेंज इन टेम्परेचर है वो कितना होगा, बताओ मुझे आप, कि बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कितना चेंज किया, तो 10 से 90 पे आया हूं, तो डेफिनेटली जो डेल्टा टी होगा चेंज इन टेम्परेचर वो कितना होगा, 90 माइनस 10 का, एंड दिस विल बी इक्वल टू अगेन 80 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस। और ऐसा करने पर जो एरिया में चेंज आ गया डेल्टा ए, एरिया में चेंज क्या होता है, डेल्टा ए होता है, दैट इज गिवन 8, तो ये भी आपको 8 बोल रखा है, और आपको फाइंड करना है, ये है जो गिवन डाटा, और जो आपको फाइंड करना है वो आपका है बीटा, आपको बीटा फाइंड करना है। अब देखो गिवन डाटा आपने लिख लिया और जो फाइंड करना है वो आपने लिख लिया। अब आपका माइंड यहाँ काम करना चाहिए कि ऐसा कौन सा रिलेशन है जो इन सब में है, ऐसा कौन सा रिलेशन है, ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो इन सब में होता है। तो अपन ने आज ही बात करी कि डेल्टा ए जो है वो कितना होता है, ए नोट बीटा डेल टी, करेक्ट है, ए नोट बीटा डेल टी। नाउ पुट वैल्यूज, जो डेल्टा ए है दैट इज गिवन, दैट इज 8 will be equal to a naught, and the value of a naught is again 80, and beta is unknown, and del t is again 80. Now beta will be equal to 8 by 80 into 80, is it correct? अब ध्यान दें, this will be equal to 1 by 800, 1 by 800, और ये भले इसको आप सोल्व कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है 1 अपॉन डिग्री सेल्सियस या 1 अपॉन केल्विन, एक ही बात है यहाँ पर ना, 1 अपॉन डिग्री सेल्सियस या 1 अपॉन केल्विन। तो ये आपका आ गया बीटा का वैल्यू, ठीक है। यदि आप चाहो तो इसको आप सोल्व कर लो आगे, ठीक है ना, मैं सोल्व नहीं कर रहा, आप कर लेना ना, इसका आंसर ही आने वाला है, ठीक है। तो इट मींस कि इस फॉर्मूले में 1 2 3 4 यहाँ पर एलिमेंट है, इन 4 में से 3 गिवन रहेंगे, कोई भी 3 मान लो, और एक आपसे पूछेगा। जैसे इस क्वेश्चन में आपको ये पूछ रखा है, ये आपको गिवन था, मे भी क्वेश्चन आपका ये भी हो सकता है कि आपको ये गिवन हो, ये भी गिवन हो, आपको ये भी गिवन हो, आपसे ये निकालने के लिए बोल दे। तो इस पूरे चारों में से, 4 टर्म में से जो 3 टर्म है दैट विल बी गिवन, एंड जो लास्ट टर्म है
दैट विल बी आस्क्ड। ओके, नोट कर ले इसको आप फटाफट से, आसान क्वेश्चन था ये भी, नोट करिए। अच्छा, एक और पॉइंट आप याद रखना हमेशा, जैसे मान लो कि अब की बार इस क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, बट मैं आपको ये बोलता कि जो आपका एरिया है वो मान लो, ये सेकंड क्वेश्चन मान लो आप कि जो एरिया में चेंज आया वो मान लो कितना आ गया, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो आप ध्यान दो कि सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो एक एसआई यूनिट नहीं है। एसआई क्या होता है एरिया का? एसआई यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो जब भी आप किसी फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट कर रहे हो तो हमेशा आप ध्यान रखें एक चीज का कि जो भी आप वैल्यू पुट कर रहे हो क्या वो एसआई सिस्टम में है या नहीं है। यदि एसआई सिस्टम में है तो अच्छी बात है, बट यदि एसआई में नहीं है देन यू हैव टू कन्वर्ट। पहले आप उसको एसआई में कन्वर्ट करो और जो भी आपका वैल्यू आता है उसको आप फर्दर उसको आप यहाँ पुट करो। आप ये पॉइंट, ये जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अभी आपका 11th स्टार्ट ही हुआ है, अभी आपको मालूम पड़ेगा बाद में, है ना, क्योंकि बच्चे गलती यहाँ पर करते हैं, है ना। कोई जरूरी नहीं है कि हर बार आपको सारी वैल्यूज जो है एसआई में गिवन हो। अच्छा, एसआई क्या होता है, सीजीएस क्या होता है, ये आप आई थिंक आपने पढ़ रखा है ना, तो वही चीज है ना। तो कभी भी यदि आप कोई वैल्यू पुट कर रहे हो फॉर्मूले के अंदर देन दिस वैल्यू शुड बी इन एसआई सिस्टम। और यदि आप ऐसा करोगे कि आपने सारी वैल्यू जो है एसआई में यदि आपने रखी है, एसआई के अंदर, तो जो आपका आंसर आएगा वो भी किस में आएगा, आपका एसआई में आएगा, है ना। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि यदि जो आपने वैल्यूज पुट की है वो एसआई के अंदर है तो जो आपको आंसर मिलेगा सोल्व करने के बाद में वो भी किस में आएगा, आपका आंसर एसआई के अंदर ही आएगा। अब देखो गलती क्या नहीं करनी है आपको, गलती आपको ये नहीं करनी है कि जैसे मान लो कि एक जो वैल्यू है वो आपने एसआई में रख दी, एक वैल्यू मान लो आपने सीजीएस में रख दी। ऐसा करने से आपका रायता हो जाएगा वहां पर, और आपको रायता नहीं करना है, ठीक है ना। आपको यहाँ पर रायता नहीं करना है, हमेशा ध्यान रखें इस चीज का, पूरे 11th में, पूरे 12th में, या पूरी लाइफ के लिए बोल रहा हूँ ये चीजें आपको ना, कैलकुलेशन करना आपको आना चाहिए, ठीक है। नोट करिए इसको आप। ठीक है, अब देखो एरियल पढ़ लिया अपन ने, लीनियर पढ़ लिया, अब जो बाकी रह गया वो है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन बाकी रह गया, बट वो अपन थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, एक आधे क्वेश्चंस और है। लीनियर एक्सपेंशन पे बेस्ड एक क्वेश्चन था जो वहां अपना रह गया था, उसको अपन आज यहाँ करेंगे, है ना। ये क्वेश्चन एरियल का नहीं है जो अपन अभी करने वाले हैं, ठीक है। अरे आवाज मत करो यार, ओ सोनू आवाज मत करो, मरवा दिया यार फालतू माने। ओके, अब ध्यान दो, एक क्वेश्चन जो पहले रह गया था अपना, दैट इज बेस्ड ऑन लीनियर एक्सपेंशन, वो अपना आज कर रहे हैं ना। जो क्वेश्चन लिखो आप, क्वेश्चन ये बोल रहा है टू वायर ऑफ लेंथ, अच्छा क्वेश्चन ये वाला, ये क्वेश्चन आईआईटी में आया क्वेश्चन है, टू वायर्स ऑफ लेंथ L1 एंड L2, दो वायर है जिनका जो लेंथ है ओरिजिनल वो L1 L2 मान लिया, हैविंग कोफिशिएंट अल्फा 1 एंड अल्फा 2, ये अल्फा है और वो एल है ना, दोनों डिफरेंस है, अल्फा 1 एंड अल्फा 2, देन फाइंड L1 by L2, then find L1 by L2 if the difference of length remain unchanged during heating process, ठीक है। मैं क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं, टू वायर ऑफ लेंथ L1 एंड L2 हैविंग कोफिशिएंट अल्फा 1 एंड अल्फा 2, देन फाइंड रेशियो L1 by L2 if the difference of length remain unchanged during the heating process, this is the question। अब पहली बात तो यहाँ पर यह है कि बच्चों को ये समझ में नहीं आता है क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है। तो पहले इसके बाद डायग्राम बना रहा हूँ,
डायग्राम में आपको ऐसे बनाना पड़ेगा कि दो वायर है, तो मान लो एक वायर अपन ने ये मान लिया और एक वायर अपन ने ये मान लिया। इनकी जो ओरिजिनल लेंथ है, ओरिजिनल लेंथ गर्म करने से पहले, इसकी मान लो कितनी है, L1 है, और इसकी मान लो कितनी है, L2 है। जो कोफिशिएंट है इस वाले वायर का वो α1 है और इसका जो कितना है, α2 है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने पहले ही बोल दिया कि जो क्वेश्चन है वो एरियल एक्सपेंशन का नहीं है। ये क्वेश्चन जो अपन कर रहे हैं वो लीनियर एक्सपेंशन का है, जो अपना पहले रह गया था वो अपन आज कर रहे हैं। अब ध्यान दे, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ कि दोनों वायर को मैं गर्म कर रहा हूँ, कि इसको भी मैं गर्म कर रहा हूँ और इसको भी मैं क्या कर रहा हूँ, गर्म कर रहा हूँ। अब जब गर्म करूंगा तो डेफिनेटली इसका लेंथ बढ़ेगा और इसका लेंथ भी क्या होगा, बढ़ेगा। बट क्वेश्चन में डिमांड क्या है, क्वेश्चन की कंडीशन क्या है कि जब भी आप इसको गर्म करो तो इनका जो लेंथ का डिफरेंस है हर बार क्या रहे, सेम रहे, अनचेंज रहे, जो पहले था वही रहे। इसको अपन समझते हैं एग्जांपल की हेल्प से, कि मान लो कि फॉर एग्जांपल इसका जो लेंथ है ओरिजिनल वो मान लो कितनी है, 3 मीटर की है, और इसका जो लेंथ मान लो कितना है, 5 मीटर है। अब मैं इसको भी गर्म करूंगा और इसको भी गर्म करूंगा सेम अमाउंट से ना, तो इसका जो लेंथ है मान लो कितना हो गया, 4 मीटर हो गया बढ़ के, और इसका लेंथ मान लो कितना हो गया, 6 मीटर हो गया। तो ध्यान दे जो पहले डिफरेंस है लेंथ का ओरिजिनल वो कितना है, 2 का है, 5 - 3 कितना आएगा, 2 आएगा। और गर्म करने के बाद में भी डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 का आ रहा है, और यदि इसको मैं और गर्म करूं तो भी डिफरेंस कितना रहना चाहिए, 2 का। ये बोलना चाह रहा है कि गर्म करने के प्रोसेस के ड्यूरिंग हर बार उनकी लेंथ का जो डिफरेंस है वो क्या रहे, सेम रहे। ऐसा यदि हो रखा है तो आपको निकालना है लेंथ, रेशियो ऑफ लेंथ। ठीक है ना, तो ये एग्जांपल ले लिया अपन ने। अब मान लो कि गर्म करने के बाद में आफ्टर हीटिंग, ये पहले की कहानी है, और मैं बोलूँ आपको कि गर्म करने के बाद में तो इसका लेंथ है वो मान लो कितना हो गया आपका, L1 डैश हो गया, L1 डैश, और जो इसका लेंथ है गर्म करने के बाद में वो मान लो कितना हो गया, L2 डैश हो गया। अब बताओ कि क्वेश्चन में जो कंडीशन है वो क्या लगेगी, कि जो पहले डिफरेंस है वो डिफरेंस बाद में भी रहे। इट मींस कि मैं क्या बोलूंगा कि जो L2 डैश माइनस L1 डैश है, डिफरेंस ऑफ लेंथ देखो अभी कितना आएगा बाद में, L2 डैश माइनस L1 डैश, और पहले कितना था, पहले था L2 माइनस L1। बट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि लेंथ का डिफरेंस हर बार सेम रहे, इट मींस कि दोनों क्या होना चाहिए, बराबर। जितना L2 डैश है ना माइनस L1 डैश का वैल्यू होना चाहिए वही वैल्यू इसका भी होना चाहिए, करेक्ट है। अब देखो एक और काम करो आप, L2 डैश माइनस L2, इसको इधर लेके आओ आप, तो L1 डैश माइनस L1। मेरी बात सही है क्या, है ना, L2 वाले टर्म को मैंने अलग कर लिया और L1 वाले टर्म्स को मैंने अलग कर लिया। अब बताओ इसका मीनिंग क्या है, सोच के बताना मुझे आप, और इसका मतलब क्या है। ये है बाद की लेंथ गर्म करने के बाद में, और ये है ओरिजिनल लेंथ, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ ऑफ वायर 2। और ये क्या है, चेंज इन लेंथ ऑफ वायर 1। अरे ये बाद की लेंथ है, ये पहले की लेंथ है, तो जो भी चेंज आएगा उसको अपन क्या बोलेंगे, डेल्टा बोलेंगे। मतलब कि ये है डेल्टा L2, इसको बोलेंगे डेल्टा L2, और इसका नाम क्या होगा, डेल्टा L1। ये है चेंज इन लेंथ ऑफ वायर 1 और चेंज इन लेंथ ऑफ वायर 2। इज इट करेक्ट। अब ध्यान दें डेल्टा L2 क्या होता है, डेल्टा L2 है सेकंड वाले वायर की लेंथ में चेंज कितना आया। अब लेंथ में चेंज का जो फॉर्मूला होता है पढ़ रखा है अपन ने, डेल्टा L कितना होता है, L नॉट अल्फा डेल टी, ये होता है। अब बताओ कि ये सेकंड वायर की बात हो रही है, तो यहाँ पे L नॉट आएगा, मतलब ओरिजिनल लेंथ कितनी, इसकी ओरिजिनल लेंथ L2 मान रखी है, तो इसका जो है ना फॉर्मूला बनेगा वो आएगा L2 अल्फा 2 डेल्टा टी। जो डेल्टा L2 है वो सेकंड वायर की लेंथ में चेंज है, और लेंथ में चेंज जो आता है वो क्या होता है, ओरिजिनल लेंथ इंटू अल्फा इंटू डेल टी। और यदि यहाँ पे बात सेकंड वायर की हो रही है तो यहाँ पे 2 लगा दिया, यहाँ पे भी 2 लगा दिया, इक्वल में। अब ये किसकी बात हो रही है, ये वायर 1 के बारे में बात हो रही है, वायर 1 हो रहा, तो इसको अपन लिखेंगे L1 अल्फा 1 डेल टी। अब देखो डेल्टा टी दोनों बार में बराबर लिया है, क्यों बराबर लिया है, बिकॉज जितना गर्म मैंने इसको किया है उतना ही गर्म मैंने इसको भी किया है, इसीलिए डेल्टा टी जो रहेगा दोनों बार सेम रहेगा, तो ये कटेगा, तो L2 अल्फा 2 इक्वल में कितना आ गया, L1 अल्फा 1। मुझे निकालना क्या है इसमें, L1 बाई L2, तो L1 बाई L2 निकालेंगे, तो L1 बाई L2 का आप अलग कर लो, L1 बाई L2 आपका आ जाएगा अल्फा 2 बाई अल्फा 1, ये इसका आंसर आएगा। तो जो आपका आंसर आ गया वो आएगा अल्फा 2 अपॉन अल्फा 1, ये होगा उनका रेशियो। आपके ऑप्शन में भले इसके आप ऑप्शन लिखो, इस क्वेश्चन की ऑप्शन में बोल रखा था आपको कि पहला है अल्फा 1 बाई अल्फा 2, ऑप्शन बी था अल्फा 2 बाई अल्फा 1, ऑप्शन सी था अल्फा 1 इंटू अल्फा 2,
और जो ऑप्शन डी था वो था 1:1। कौन सा सही होगा ना, ये इनटू में है। तो देख लो आप मेरा आंसर कितना आ रहा है α2 बाई α1। तो मैं कहाँ टिक करूंगा, मैं इसको यहाँ पर टिक कर दूंगा। करेक्ट है ये, देख लिया मैं एक बार के लिए। एक बार फटाफट से इसको रिपीट कर रहा हूँ। ये अच्छा क्वेश्चन है, या आईआईटी में आया क्वेश्चन है, आईआईटी में है ना, कि क्वेश्चन में जो दे रखा है कंडीशन उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, उसको आप मिस नहीं कर सकते। क्वेश्चन में बोला हुआ है कि जो वायर की लेंथ है, दोनों वायर के जो लेंथ का डिफरेंस है वो हर बार क्या है, सेम है। तो अभी जो लेंथ का डिफरेंस है वो कितना है, ओरिजिनली वो L2 माइनस L1 है। और कुछ देर बाद में गर्म करने के बाद में डिफरेंस कितना आएगा, L2 डैश माइनस L1 डैश। अब मैंने L2 टर्म्स को अलग कर लिया, L1 को मैंने अलग कर लिया। तो अब देखो इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे ना, तो ये बनेगा डेल्टा L2 और ये बनेगा डेल्टा L1। अब वायर 2 की लेंथ में चेंज कितना होता है, तो जो चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला है पहले पढ़ रखा है अपन ने, मैंने उसको यहाँ अप्लाई कर दिया। तो ये बनेगा L2 α2 डेल्टा टी और यहाँ पर आएगा L1 α1 डेल्टा टी। इससे ये कटेगा तो L1 बाई L2 जो मेरा बनेगा दैट विल बी इक्वल टू α2 बाई α1। इट मींस सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, सेकंड इज करेक्ट। तो ये क्वेश्चन कर लिए है ना। तो नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। अब तक के 3 लेक्चर में अपन ने बात की है कि जो व्हाट इज द लीनियर एक्सपेंशन, व्हाट इज द एरियल एक्सपेंशन एंड सम न्यूमेरिकल्स रिगार्डिंग टू दिस टॉपिक। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे अबाउट वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। तब तक के लिए आप इनको पढ़े, और यदि कोई भी क्वेश्चन आपको आए, कोई आपको डाउट आए, देन प्लीज मेंशन इन कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर क्वेरी। ओके, बाय बाय, टेक केयर।